हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन तक में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह 1000 से भी अधिक प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 है। इस भाग में 1 से 100 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है या मानव निर्मित कर सकते हैं या मैन मेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त होता है। पित्त क्या होता है? तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, यकृत या जिसको लीवर भी कहते हैं में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पित्त या वाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। ठीक है ना, 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। छठवां क्वेश्चन है आपका, कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आपका, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। आठवां क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। नौवां क्वेश्चन है आपका, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। माल्टोज क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। ठीक है। 10वां है क्वेश्चन आपका कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। ठीक है। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। 12वां क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए क्या है? तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। 13वां क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? तो कोशिका का अध्ययन है। 14वां क्वेश्चन है आपका कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन? तो नाइट्रेट के रूप में। 15वां क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की खोज किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। 16वां क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? तो डीएनए की इकाई है। 17वां है आपका कि मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग क्या होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 18वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी किसने? वेटिंग एवं वेस्ट ने। वेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। 19वां है आपका, इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ से? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। 20वां क्वेश्चन है आपका, ईस्ट। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट कवक है। ठीक है। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। 22वां क्वेश्चन आपका, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। 23वां क्वेश्चन आपका, निर्जलीकरण या पानी की कमी के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है निर्जलीकरण के दौरान। इसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है आपका कि गोल कृमि। गोल कृमि क्या है? तो एक मानव परजीवी है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। क्षुद्रांत का अर्थ होता है छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है आपका, टीनिया सोलियम जिसको फीता कृमि भी कहा जाता है परजीवी के रूप में रहता है कहाँ? आंत में। आंत में रहता है टीनिया सोलियम जिसको फीता कृमि भी कहते हैं। 26वां है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। 27वां क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। 28वां क्वेश्चन है आपका, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है।
29वां क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह। उत्तर लेंस की तरह मानव का जो नेत्र है या आँख है काम करता है। 30वां क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है किसमें? निर्वात में। निर्वात मीन्स जहाँ कुछ भी ना हो, वात भी ना हो, यानी हवा भी ना हो, ऐसी जगह को हम निर्वात कहते हैं। उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 31वां क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। 32वां क्वेश्चन आपका, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। 23 जोड़ी है, यानी 23 दूना का 46। 33वां क्वेश्चन आपका, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। 34वां है, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। 35वां क्वेश्चन है आपका, हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। कुरकुमिन हल्दी में पीला रंग का कारण है। 36वां क्वेश्चन है आपका, अदरक तथा आलू को खाने योग्य भाग है तना। तना क्या है? अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है। 37वां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। 38वां क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? एमिलेस। एमिलेस जो है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। 39वां क्वेश्चन है, घेंघा जिसको गलगंड भी कहा जाता है किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। 40वां क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। बेरी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी से। ठीक है, आइए देखते हैं 41वां क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्या है? B12 की एक घटक है। 42वां क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। प्रोटीनों को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेटों के प्राथमिक स्रोत हैं पौधे। पौधों से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। 44वां क्वेश्चन है, इंसुलिन। इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस है यह धातु होती है जस्ता। ठीक है, जस्ता क्या है? तो इंसुलिन में मौजूद ट्रेस है। 45वां क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म, यानी कि चमड़े में जो होता है स्कर्वी रोग होता है स्किन में। 46वां क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी है जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। 47वां क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। यानी रेनिन एंजाइम से दूध को दही में स्कंदित करता है। 48वां क्वेश्चन है एक एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक है ना। 49वां क्वेश्चन है, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है जो कि लार ग्रंथि है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से डाइजेस्ट एंजाइम मिलता है। 50वां क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। 91 क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। 52वां क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। 53वां क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध। माँ का जो दूध है यह नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है। 54वां क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। 55वां क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा क्या होता है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क को होती है। 56वां क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो यूरिया के कारण। ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। मूत्र में क्या पाया जाता है? तो अधिकतम मात्रा में यूरिया पाया जाता है।
58वां क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। 59वां क्वेश्चन है श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में क्या होता है? तो शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। 60वां क्वेश्चन है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का जो पाचन है अम्लीय माध्यम से होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 61वां क्वेश्चन है अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। 62वां क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त कहाँ से होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। 63वां क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड से। यह क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, एक बार और बताया जा चुका है। 64वां क्वेश्चन है आपका कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की जब कमी होती है तो कुपोषण हो जाता है। 65वां क्वेश्चन है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध यानी रुक जाता है किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद 67वां क्वेश्चन है आपका मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त या गायब हो जाने के कारण आता है? तो थायमस। मनुष्य में बुढ़ापा जो है थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। 68वां क्वेश्चन है लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या करती हैं? तो आंसू को स्रावित करती हैं। 69वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से। 70वां क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय या मरासमस। बाल क्षय या मरासमस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। 71वां क्वेश्चन देखते हैं रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? यानी कि रक्त की उत्पत्ति या ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में रक्त का या ब्लड का निर्माण होता है। 72वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। 73वां क्वेश्चन है जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग किससे हो जाता है? तो मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर। 74वां प्रश्न है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, इसे सर्वदाता कहते हैं। 75वां क्वेश्चन है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी रेड ब्लड सेल के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया बन जाती है। 76वां क्वेश्चन है वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है, जिससे वर्णांधता हो जाती है। 77वां क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का कार्य पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। 78वां क्वेश्चन है हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है हृदय की एक धड़कन में। 69वां क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? तो रक्त स्कंदन में सहायता करता है। 81 नंबर है नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तत्काल। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म लेने के तत्काल बाद। दोस्तों इसमें जो बड़ा वाला सा है उसकी जगह पर ये टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से हो गया है,
इस गलती को माफ़ कीजिएगा। और ये समझिए बड़ा सा लिखा गया है दोनों जगह, ऐसे कई जगह हुआ है इसमें। 82 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था C.N. बर्नार्ड ने। C.N. बर्नार्ड ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। मेलानिन से क्या होता है? मानव त्वचा का रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि रक्तदाब या ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि क्या करती है? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है या कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, रक्त के थक्के जमने के कारण है आम्बिन। आम्बिन क्या है? तो रक्त के थक्के जमने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है। 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तदाब मापने वाले उपकरण को। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क या किडनी। किडनी क्या करती है? जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब ये काम नहीं कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89, हृदय का काम है, क्या काम है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना हृदय का काम है, पंप करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। हृदयावरण में क्या होता है? मानव हृदय बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, 91, कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। कालाजार ज्वर का संचरण किसके कारण होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से। 92 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? यानी वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार मानव का हृदय धड़कता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, कहाँ? तो स्तनपायी में बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, महारंध्र। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। कपाल में महारंध्र होता है। क्वेश्चन नंबर 96 या 96 है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने। रोनाल्ड रास ने खोज किया था इसका। क्वेश्चन नंबर 97 है, मांसपेशी जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रामबिन के द्वारा। ठीक है ना, रामबिन के द्वारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। 99, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट करता है। कार्डियक अरेस्ट करने के कारण साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। इस भाग का सबसे आखिरी और 100वां क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल मोनोसाइट्स होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, धन्यवाद।